नमस्कार दोस्तों, आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं देश की विकास के लिए, हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं धर्म मजहब से उठकर देश के विकास की, हम बात करते हैं राजनीति में हो रहे बदलाव की। जी, हमारी इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पत्रकार संघ के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सत्यप्रकाश द्विवेदी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आईपा मंच में आपका स्वागत है। आईपा मंच जो चल रहा है लगातार राजनीति की लेकर के जन मुद्दाओं को लेकर, तो क्या कहना चाहती हैं आईपा के लिए? पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके आईपा पूरे टीम को। ये बहुत अच्छी पहल है और समाज में आपके माध्यम से विभिन्न समुदाय के लोगों का, विभिन्न वर्गों का एक संदेश जाता है कि वर्तमान समय में जो भी राजनीति है, जो अन्य मुद्दे हैं, विकास है, उन पर आप अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। इस समय राजनीति काफी तेज हो रही है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव है। तो क्या लगता है कि राजनीति जिस समय चल रही है कंटिन्यूटी, क्या इस राजनीति से आप संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और दिसंबर का महीना है। राजनीति पूरी तरह से चरम पर आ चुकी है अपने, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप है राजनीति का वो कतई उचित नहीं है। आप शीर्ष नेताओं को देखिए, प्रधानमंत्री इतने शीर्ष पर बैठे हैं, लोग उनको फेंकू कहते हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें लोग टोंटी चोर कहते हैं। राहुल गांधी भी किसी से कम नहीं, लेकिन लोग उनको पप्पू कहते हैं। तो ये मर्यादा विहीन राजनीति है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो। जो शीर्ष नेता हैं उनको टोटी चोर, पप्पू और फेंकू ये सब तो कतई कहा ही नहीं जाना चाहिए। मर्यादित लहजे में मर्यादित राजनीति होनी चाहिए। आप विपक्ष सत्ता पक्ष पर फेल होने का आरोप लगाते हैं तो जिन मुद्दों पर फेल है उनको कहिए, लेकिन किसी नेता को, इतने शीर्ष नेता को इतने मर्यादित शब्द तो ये तो उचित नहीं है। इस समय समाज को लेकर के तमाम राजनीतिक दल आने वाले चुनाव में तमाम अपने वादे करते हैं और वादे कभी पूर्ण नहीं होते हैं। जनता भी जानती है, जनता कभी संतुष्ट होकर वोट करती है तो कोई असंतुष्ट होकर वोट करती है, लेकिन उसके फिर भी उसके जो है सपने पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन जनता उसके बावजूद सरकार भी बदल देती है। तो क्या जनता क्या करे कि जनता किस हिसाब से वोट करे कि संतुष्ट हो? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल आता है तो अपने उसकी नीतियां जो होती हैं वो जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके जो हैंड्स होते हैं वो किस स्तर पर धरातल तक उस योजनाओं को पहुंचा पाते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। हर सरकार चाहती है कि हम जनता की भावनाओं पर खरा उतरें, लेकिन जो लोग खरा नहीं उतरते हैं उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और जो लोग खरा उतरते हैं तो उनको फिर से सत्ता मिलती है। जैसे पिछले यहाँ चुनाव में पहले बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर भाजपा को लोगों ने मौका दिया और भाजपा की तो कंडीशन ये है कि केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ भी है, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, तो आपके पास विकास न कराए जाने के कोई बहाने नहीं रह जाते। तो खैर विकास कार्य किया है सरकार ने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन जो अपेक्षाएं लोगों की थी तमाम, उनमें कुछ पर तो सरकार खरी उतरी है, लेकिन कुछ पूरी नहीं हो पाई है। तो अब ऐसे में जनता, खैर अपने उत्तर प्रदेश की जनता, ये जो आने वाला चुनाव है ये किन मुद्दों पर केंद्रित होगा, एक चिंता का विषय ये है कि कहीं जातिवाद पर फिर से ना एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाए, तो अन्यथा तो सरकार के कार्यों पर समीक्षा होगी, मतदाता करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई भी सरकारें आती हैं, तमाम उससे पहले वादे करती हैं और वादे करने के बाद शिक्षा स्वास्थ्य पर राजनीति भी होती है। तो क्या लगता है ऐसे राजनीति पर लोगों की क्या राय है? राजनीति के मेन बिंदु यही होने चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बुनियादी समस्याएं जो हैं उन पर ही राजनीति होनी चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर राजनीति होनी चाहिए। जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीति भटक जाती है कहाँ? जाति और धर्म में। राजनीति भटक जाती है कहाँ? व्यक्तिगत बाहुबल, धनबल और माफियाओं के बीच में। तो जनता को एक जो जनादेश देना है, तो मैं तो फिर से यही कहूंगा कि एक बार जनादेश अच्छी सरकार, अच्छे प्रत्याशियों को लेकर के दे, ना कि जातिवाद के आधार पर दे।
जब चुनाव आते हैं तब जो है कोई भी बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल आ करके तमाम वादे करके चले जाते हैं। हालांकि तमाम स्थानीय मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक होता है, जब वोट डालने की बारी आती है, तब वो स्थानीय मुद्दे भूल जाती हैं और जनता कहीं न कहीं जातिवाद पर आ जाती है। कहाँ तक ये सच है? बिल्कुल, यहाँ की जनता, खासतौर से हमारे बुंदेलखंड की जनता तो जातिवाद के आधार पर वोट करती है, लेकिन पिछले चुनावों में जनता ने भाजपा की सरकार को देखा, इसके पहले सपा की सरकार को देखा और इसके पहले बसपा की सरकार को देखा। अब जनता को ये चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा मतदाता है जो 20-21 साल की उम्र का है, तो उसको इन तीनों सरकारों के काम को कसौटी पर कसना चाहिए, ना कि जातिवाद प्रत्याशी का देखना चाहिए। और इन तीनों सरकारों में चूंकि कांग्रेस का तो खैर अभी चतुष्कोणीय संघर्ष भी नहीं, प्रमुख में यही 3 दल हैं, तो कांग्रेस के कार्यों की भी समीक्षा होनी चाहिए और इन दलों की कार्यों की समीक्षा इनके नेताओं की वर्किंग स्टाइल और सरकार की क्या काम है, इसको देखने के बाद ही जनता को मतदान करना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति के विश्लेषक भी हैं, तो क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर के और जाति धर्म को लेकर के सियासत सही है? देखिए, आरक्षण, जाति धर्म और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिन पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आपकी राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंच सकता है। आरक्षण का जो तर्क है उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जातिगत के आधार पर, वित्तीय आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन रह चुका है और पूर्व में उच्च स्तर पर इसके लिए आंदोलन भी हो चुके हैं, तो अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जैसे कुछ दल कहते हैं कि नहीं, आरक्षण हम बढ़ाएंगे और सवर्णों को भी 10% का आरक्षण सरकार द्वारा दिया जा चुका है, तो ये बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, ना कि राजनीति में होना चाहिए। और जातिवाद का तो मैं सख्त विरोधी हूँ, जातिवाद आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या युवा वर्ग को राजनीति में आने पर मौजूदा राजनीति परिवर्तन हो सकता है? युवा आ रहे हैं राजनीति में और राजनीति में रुचि भी दिखा रहे हैं, और खैर छात्र संघ चुनाव रोके जाने से युवाओं के राजनीति में आने का रास्ते में थोड़ा बाधा हुई है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव होते थे तो छात्र संघ के जो नेता आते थे, स्पॉट माने जाते थे, उनको छात्र जीवन से ही राजनीति का अनुभव हो जाता था। तो मैं तो छात्र संघ चुनाव के बहाली के पक्ष में हमेशा रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन अब बीच में कुछ इन चुनाव में अराजकता हुई, इस वजह से चुनाव बंद कर दिए गए। और युवाओं के आने से ही इस देश में राजनीतिक सुधार हो सकता है। जब इस देश का युवा राजनीति में आएगा तब इस राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पत्रकार संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक सत्यप्रकाश द्विवेदी जी। इन्होंने कहा कि जो मौजूदा राजनीति चल रही है, मौजूदा राजनीति को बदल सकता है तो मात्र युवा।